हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हमारा डे 2 है क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज में। एंड आज हम जिस चैप्टर जिस यूनिट के साथ डील करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का पेपर हो, इस यूनिट में से हर साल भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड जो ये यूनिट है ये एक इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे हर साल नीट में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नीट 2025 में एवरेज लेके चले तो 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड वो भी आपको 36 मार्क्स देके जाएंगे। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी निकाल के देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इनको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। सो चलिए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, a specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific positions within DNA। जो DNA के मॉलिक्यूल में एक स्पेसिफिक साइट पे कट लगाते हैं उन सीक्वेंसेस को क्या बोला जाता है? डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और पॉली ए टेल सीक्वेंस। यस, उनको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिनको हम अक्सर आम भाषा में उल्टा सीधा एक समान भी बोल देते हैं। Second, we have during the process of gene amplification using PCR is very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps will be affected first? PCR में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं जिनको आप याद कर सकते हो दान से। D stands for denaturation, A stands for annealing और N का यहाँ पे कोई मीन नहीं होता। अगर आप इन दो को भी याद रख लोगे तो एक्सटेंशन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दान से आप इस सीक्वेंस को कभी भी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। सो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर हम पीसीआर में टेम्परेचर को लो कर दें तो सबसे पहले कौन सा स्टेप इफेक्ट होगा? तो इसमें डीनेचुरेशन स्टेप इफेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा डीनेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और उसको हम कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज और हमें मतलब दिखने लग जाते हैं नेक्ड आई से भी। तो हम ऐसा क्या डालते हैं जो नेक्ड आई की हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, एसिटोक्रामिन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड डी एसिटोक्रामाइन। सही आंसर जाएगा ए, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशंस। फटाफट करते हैं सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इज वेक्टर इज टर्म्ड। क्या बोला जाता है? द सीक्वेंस कंट्रोल करता है डीएनए के नंबर्स को, उनकी कॉपी बनाने में कंट्रोल्स करता है, उनको क्या बोला जाता है? ORI साइट्स बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 5th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताओ द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoRI1। EcoRI क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम अगर वो कट लगाएगा तो उल्टा सीधा एक समान दिखेगा। अब देखो GAACC ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, बी में देखो CTTAAG नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ है, GGATTC। और आपको एक बात याद रखनी है कि वो एक स्पेसिफिक मतलब जी के आगे कट लगाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज अगर यहाँ से एंड यहाँ से वो कट लगाएगा तो आपके पास GAATTC और ये एग्जाम्पल दे भी रखा है NCERT में। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नीट 2022 में आया था एंड इसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। जल्दी बताओ अपना आंसर। इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। द कट द स्ट्रैंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में देखनी है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। बिल्कुल ठीक है कि वो पैलिंड्रोमिक साइट से डीएनए को कट करते हैं। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही नहीं हो तो हम डीएनए को कैसे कट लगाएंगे? स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। देखो ये स्टेटमेंट ठीक तो है लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में ये ठीक नहीं है। अगर ये देता कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे रखा है तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन था भाई? हिंद1 था या हिंद2 था? चलो मैंने आपको हिंट भी दे दी है। हिंद1 या हिंद2?
जो फर्स्ट डिस्कवर एंडोन्यूक्लियस था वो था हिन2। एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखी हुई है। इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय, किससे हम सेपरेट करते हैं? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से ही, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम उनको अलग करते हैं। In recombination DNA technology, antibiotics are used to keep medium bacteria free to as selectable marker to impart disease resistance to the host plant to detect alien DNA। बताओ, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पूलिंग इज, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक स्पून पे डीएनए को दिखा रखा है, वाइट वाइट डीएनए को दिखा रखा है, एंड उसके नीचे लिख रखा है स्पूलिंग। तो स्पूलिंग इज क्या है? कटिंग ऑफ सेपरेटेड नहीं, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स नहीं, ये भी नहीं, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए यस। जो स्पून पे दिखा रखा है एनसीईआरटी की लाइन में वाइट वाइट मटेरियल, उसको डीएनए है वो। तो स्पूलिंग में क्या करते हैं हम? कलेक्शन करते हैं आइसोलेटेड डीएनए का। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। The polymerase enzyme joins the gene of interest and the vector DNA restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with restriction enzymes of optimum conditions। यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। 11 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। PCR इज यूज फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन नहीं, PCR यूज नहीं करते। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA सेगमेंट नहीं भाई नहीं। सो 11 क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। Which one of the following equipment is essential required for growing microbes on a large scale for industrial productions of enzyme? उसको large scale पे industrial production कौन करवाता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? BOD incubator, sludge digester, industrial oven या बायोरिएक्टर? ये उसको बोला जाता है बायोरिएक्टर। ठीक है। DNA precipitations out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with chilled ethanol डालते हैं, है ना, डालते हैं ना chilled ethanol डीएनए को देखने के लिए। द करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, मैंने बताया था इसको याद करने की ट्रिक ये है कि DAN दान, दान से आप PCR को याद कर सकते हो। D स्टैंड्स फॉर डीनेचुरेशन, A स्टैंड्स फॉर एनेलिंग एंड N का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इन दो को भी याद कर लेते हो, दान को भी, तो आप इजीली सीक्वेंस को पहचान पाओगे। द करेक्ट सीक्वेंस इज डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है। What is the criteria of DNA fragments movement from agarose gel during the gel electrophoresis? जो DNA के fragments होते हैं वो कैसे move करते हैं? The larger the fragment size, the farther it move, the smaller the size। देखो इसमें ये बात है, जो हल्का fragment होगा DNA का वो बहुत ज़्यादा move करेगा, जो भारी होगा वो बहुत लेट से मूव करेगा। एंड जो DNA होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, सो इसलिए इसमें पॉजिटिवली चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव, भाई मूव करते हैं तभी तो वो ऊपर नीचे होते हैं। ओके। द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट्स मूव, जो छोटा होता है वो सबसे आगे जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग? जल्दी बताओ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताओ। तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, क्या बोलते हैं उसको? selectable marker बोलते हैं। DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide। जो PCR, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है एंड जो PCR है और जो इथिडियम ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन है, ये तो हर साल आपको देखने को मिल जाएगा एंड इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। तो इन 3 टॉपिक्स को, PCR को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एंड इथिडियम ब्रोमाइड वाले क्वेश्चन को बिल्कुल अपने टिप्स पे याद करके जाना है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस? सो इसमें सेपरेशन होता है, इसमें आपको नहीं बताना है कि कौन सा प्रोसेस नहीं है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। ठीक है। इसमें सेपरेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, एक्सप्रेशन इसमें नहीं होता है डीएनए का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? अगर हमें किसी ह्यूमन में डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे? हम किस वेक्टर का यूज़ करेंगे ह्यूमन में इंजेक्ट करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट को? PBR322, TI प्लाज्मिड रेट्रोवायरस एंड माइक्रोब्स। यस, इसका राइट आंसर जाएगा 2। सो
जो आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस के लिए वो रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे ही अगला चैप्टर रहेगा। एंड अभी मैंने इस चैप्टर से सिर्फ 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, एंड जो PYQs थे वो वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर दिन आपके 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊँ या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना एंड ये बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट पाए हैं एंड कितने रॉन्ग पाए हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीट 2025 में 8 महीने का समय बचा है और ये 8 महीने कैसे चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देखोगे कि 3 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, 6 महीने में प्रिपरेशन कैसे करें, और लास्ट के दिनों में तो तुक्का स्ट्रैटेजी कैसे लगाएं, 600 नंबर कैसे ले आएं। सो वो सब वाहियात बातें हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो 8 महीने का टाइम सफिशिएंट टाइम है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।